माता सीता के स्वयंवर में बाणासुर ने महाराज रावण का घमंड कैसे चकनाचूर किया, जानिए कथा में सारा हाल। माता सीता का स्वयंवर चल रहा है। महामुनि विश्वामित्र जी भगवान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ महाराज जनक जी के पास आसन पर विराजमान हैं और उसी समय बाणासुर प्रवेश करते हैं। महाराज जनक जी उठ करके बाणासुर को गले से लगाते हैं और अपने पास ही आसन पर विराजमान कराते हैं। उसके थोड़ी देर के बाद रावण भी वहाँ प्रवेश करता है और हा 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 करके वहाँ का दृश्य देखते हुए बाणासुर की तरफ नज़र डालता है। बाणासुर उठ करके रावण का स्वागत करते हैं और गले लगाते हैं। दोनों राजा आपस में बातचीत करके एक दूसरे का हाल जानते हैं। उसके बाद रावण कहता है कि मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मैं महाराज जनक जी का चुनौती भरा पत्र पढ़ करके सीता जी को यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। रावण के ऐसे वचनों को सुनकर बाणासुर बोला, अगर चुनौती भरा पत्र पढ़ करके आए हो चुनौती से निपटने के लिए तो प्रक्रिया को अपनाओ और शिव धनुष को तोड़ो। रावण बोला, मैंने कैलाश को भोलेनाथ जी के समेत उठा लिया है, तो ये शिव धनुष किस गिनती में है? बाणासुर ने कहा, वो बात अलग थी और ये बात अलग है। ये भोलेनाथ जी का कोदंड है। रावण बोला कि मैं बिना धनुष तोड़े ही सीता जी को लंका में ले जाऊंगा। और सीता जी की तरफ रावण जो है वो बढ़ने लगा। बाणासुर बोला, ठहरो रावण, खबरदार, अगर आगे कदम बढ़ाया तो अनर्थ हो जाएगा। बाणासुर की बातों को सुनकर रावण जो है ठहर गया। उसके बाद बाणासुर ने रावण को समझाया कि पुरानी बातें भूल गए हो क्या? तुम भोलेनाथ जी से धनुष मांग करके लाए थे और तुमने यहाँ एक बार रख दिया था, फिर तुमने लाखों कोशिश किया, तुम उठा नहीं पाए थे, और उस धनुष को तुम कैसे तोड़ सकते हो? मान सम्मान इसी में है कि ये गुरुदेव जी का धनुष है, इसको प्रणाम करके चलो यहाँ से चलते हैं। बाणासुर की बात रावण ने सुनी और मान गया, प्रणाम करके वहाँ से चल दिया। बाणासुर तो अपने यहाँ चले गए, परंतु रावण जो है फिर से वापस लौट आया और कहने लगा कि मैं बिना धनुष तोड़े ही सीता जी को ले जाऊंगा। उसी जिद पर अड़ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि रावण, तेरी लंका में आग लगी हुई है और सब तबाह हुआ जा रहा है, कुछ नहीं बचेगा। आकाशवाणी की बात को सुनकर रावण जो है सीता स्वयंवर से चला जाता है। इस प्रकार बाणासुर ने रावण का घमंड चकनाचूर कर दिया था माता सीता के स्वयंवर में। इस प्रकार रावण तो चला गया, परंतु जाते जाते उसने एक षड्यंत्र रच दिया। उसने अपने मित्र राहु से कहा कि तुम शिव धनुष को पकड़ करके बैठ जाओ और कोई धनुष को उठा न पाए। तो राहु ने रावण की बात को मान करके शिव धनुष को पकड़ करके बैठ गया। वो अदृश्य था, मायावी था, उसको कोई देख नहीं पाता था, परंतु महामुनि विश्वामित्र जी ने देख लिया कि राहु जो है वो धनुष को पकड़े हुए बैठा है। और फिर क्या हुआ, आगे एक एक करके राजागण शिव धनुष को उठाने के लिए अपना जोर लगाने लगे। सभी राजा हार गए, किसी ने भी शिव धनुष को उठा नहीं पाया। उठाना तो दूर रहा,
खिसका भी नहीं पाए, हिला भी नहीं पाए। ये दशा देख करके महाराज जनक जी बहुत चिंतित हुए और अपने दोनों हाथ जमीन पर मार करके व्याकुल होकर के कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो प्रण ठाना। तज हुआस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। महाराज जनक जी ने जैसे ही ये शब्द कहे तो राहु सोचने लगा कि मुझे सफलता मिल गई है, और अब महाराज जनक जी ने स्वयं कह दिया है कि सीता जी का विवाह जो है विधाता ने नहीं लिखा है, और राजाओं को घर जाने का आदेश भी दे दिया है। यही सोच करके राहु ने शिव धनुष को छोड़ दिया और वहां से चला गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। विश्वामित्र जी देख रहे थे कि राहु ने कब धनुष को पकड़ा था और कब धनुष को छोड़ दिया। जैसे ही राहु ने धनुष को छोड़ दिया, उसी समय विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी को आदेश दिया कि जा करके शिव धनुष को तोड़ दो और महाराज जनक के दुख को मिटा दो। ये कहानी तो पहले मैं सुना चुका हूँ। भगवान प्रभु श्री राम जी ने कैसे धीरे धीरे जा करके और शिव धनुष भंग किया था। उन्होंने तोड़ा नहीं था, वो टूट गया था। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। ये बातें लक्ष्मण जी ने महामुनि परशुराम जी से कही थी। भगवान प्रभु श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा नहीं था, टूट गया था, छूते ही टूट गया था। तो आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे का भाग हम बाद में सुनाएंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद।